सिंह 2016 में बनी एक फैमिली म्यूजिकल मूवी है। IMDb पर इसकी रेटिंग 7.1 है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिनेमा एट होम। मूवी की शुरुआत में हमें बस्टर को दिखाया जाता है जो एक थिएटर का ओनर है। अपने थिएटर को चलाने के लिए लोगों से लिया गया कर्जा ना चुका पाने की वजह से वो उनसे बचता भागता फिरता है और अपने एक बेस्ट फ्रेंड एडी के पास पहुंचता है, जिसमें वो एडी को बताता है कि वो एक म्यूजिक कंपटीशन का अनाउंसमेंट करने वाला है। और अपने ऑफिस पहुंचकर वो अपनी एक असिस्टेंट जिसका नाम क्रॉली होता है उसको पोस्टर प्रिंट करने के लिए कहता है। पोस्टर में प्रिंटेड विनिंग अमाउंट $10,000 होता है, लेकिन तभी क्रॉली की आइस उस पर गिरने की वजह से वो $1,00,000 में कन्वर्ट हो जाता है। क्रॉली को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उससे इतनी बड़ी गलती हो गई है। तभी हवा तेज होने की वजह से और ऑफिस की विंडो खुली होने की वजह से सारे पोस्टर हवा में उड़ जाते हैं। जिसके हाथ भी वो पोस्टर लगता है वो उसमें प्रिंटेड उस विनिंग अमाउंट को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। अगले दिन बस्टर ऑडिशन के लिए आए लोगों की इतनी सारी भीड़ देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और एक एक करके सबका ऑडिशन लेना शुरू कर देता है। हर एक कंटेस्टेंट अपना हुनर दिखाकर क्रॉली और बस्टर को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। उन सभी के बीच एक और कंटेस्टेंट होती है जिसका नाम होता है मीना। स्टेज फियर की वजह से वो गा नहीं पाती और उसे शो से आउट कर दिया जाता है। सारा ऑडिशन खत्म हो जाने के बाद अब बस्टर और क्रॉली रिजल्ट अनाउंसमेंट करते हैं और सिलेक्टेड कंटेस्टेंट के नाम बताते हैं, जिनमें माइक जो एक छोटा सा रैट होता है, रोजिटा जो कि एक पिग होती है, जॉनी जो एक बंदर होता है और 3 फ्रॉग। इसके अलावा कुछ और कंटेस्टेंट्स को भी सेलेक्ट किया जाता है। माइक जो कि एक छोटा सा रैट होता है वो बस्टर से पोस्टर में प्रिंटेड विनिंग अमाउंट के बारे में डिस्कशन करता है, लेकिन बस्टर को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी बस्टर का बेस्ट फ्रेंड एडी वहां पर आ जाता है और उसे पोस्टर में प्रिंटेड विनिंग अमाउंट को दिखाता है जो कि $1,00,000 होता है। ये देखकर बस्टर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और अब क्रॉली और वो दोनों ही परेशान हो जाते हैं। अब बस्टर अपने बेस्ट फ्रेंड एडी के पास जाता है। एडी उसे एडवाइस करता है कि उसे अपना थिएटर बंद कर देना चाहिए क्योंकि उसके पास इतना अमाउंट नहीं है, लेकिन बस्टर एडी की बात से एग्री नहीं होता और वो कहता है कि वो इस सिंगिंग कंपटीशन को कंटिन्यू रखेगा। वहीं दूसरी तरफ हमें पार्टिसिपेट किए हुए सारे कंटेस्टेंट के बारे में दिखाया जाता है, जिसमें पहली कंटेस्टेंट होती है मीना, जिसके ग्रैंडपा उसे एडवाइस करते हैं कि उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और दोबारा ऑडिशन के लिए जाना चाहिए। माइक को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दिखाया जाता है। जॉनी को अपने डैड के साथ दिखाया जाता है जो कि रॉबरी करने का प्लान जॉनी को समझा रहे होते हैं। रोजिटा जो अपने हस्बैंड से इस कॉम्पिटिशन का डिस्कशन करना चाहती है पर वो इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन रोजिटा फिर भी अपने 25 बच्चों के साथ घर का सारा काम निपटाने के बाद ऑडिशन के लिए आ जाती है। थिएटर में सारे कंटेस्टेंट आ जाते हैं जहां बस्टर उन्हें सारे रूल और रेगुलेशन समझाता है। तभी अचानक थिएटर की बिजली चली जाती है। ऐसे में क्रॉली बस्टर को बताती है कि शायद हमने कई महीनों से यहाँ का बिल नहीं भरा है। अब बस्टर जुगाड़ लगाते हुए स्ट्रीट लाइट से अपने थिएटर की लाइट कनेक्ट कर देता है। वो ऐसा कर ही रहा होता है कि उसे वहाँ पर वो ही कंटेस्टेंट मीना मिलती है, जिससे वो हेल्प लेता है और उसे अपना असिस्टेंट बना लेता है। वहीं दूसरी तरफ हमें माइक को दिखाया जाता है जो लोन पर एक लंबी गाड़ी ले लेता है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्लब में जाता है। इधर मीना ऑडिशन के बाद अपने घर पहुंचती है तो उसके फैमिली मेंबर्स को लगता है कि जैसे उसका सिलेक्शन हो गया है। फिल्म के अगले सीन में हमें जूडिथ को दिखाया जाता है जो बस्टर के पास आती है और उसे बैंक का लोन चुकाने के लिए कहकर चली जाती है। पैसों की टेंशन में आकर बस्टर अपने फ्रेंड एडी के यहाँ पर चला जाता है। एडी के घर जाकर उसे एडी की ग्रैंडमा नैना के बारे में पता चलता है जो कि बहुत ही रिच होती है। इधर माइक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्लब में कार्ड्स गेम जीत जाता है, लेकिन बियर्स को पता चलता है कि उसने चीटिंग करी है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बस्टर और एडी की ग्रैंडमा नैना के यहाँ पहुँचते हैं और उन्हें शो स्पॉन्सर करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, पर नैना ऐसा करने से मना कर देती है। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद आखिरकार नैना मान ही जाती है और शो में आने के लिए तैयार हो जाती है। अब हमें बस्टर के साथ सारे कंटेस्टेंट को दिखाया जाता है जो कि ऑडिशन के लिए एकदम तैयार होते हैं। दूसरी तरफ जॉनी अपने डैड के साथ रॉबरी करने के लिए जाता है, जहां मिले आधे घंटे के टाइम में वो ऑडिशन के लिए पहुंच जाता है। एक और कंटेस्टेंट जिसका नाम ऐश होता है वो अपने बॉयफ्रेंड से धोखा खाने के बाद एक बहुत ही अच्छा गाना गाती है और सबका दिल जीत लेती है। अब रोजिटा की टर्न आती है। अपने सिंगिंग कंपटीशन के दौरान वो फिसलकर गिर जाती है और उसे ऐसा लगता है कि वो इस काबिल है ही नहीं और वो वहां से चली जाती है। नेक्स्ट कंटेस्टेंट जॉनी होता है जिसके पास केवल आधे घंटे का टाइम होता है। उसके बाद उसे तुरंत अपने डैड के पास जो कि रॉबरी कर रहे होते हैं गाड़ी लेकर वहां पहुंचना होता है। कंपटीशन के तुरंत बाद जॉनी अपने डैड के पास पहुंचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन देरी होने की वजह से उसके डैड को अरेस्ट कर लिया जाता है। जॉनी अपने डैड से मिलने के लिए जेल पहुंचता है और उन्हें बताता है कि सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेने की वजह से वो वहां पर टाइम से नहीं पहुंच पाया। उसकी इस बात को सुनकर उसके डैड उस पर बहुत
बहुत ही गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं और उसे वहां से जाने को कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ रोजिटा को एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में डांस करते हुए दिखाया जाता है और उसे लगता है कि वो इस कंपटीशन में पार्ट ले सकती है और दोबारा इसी कॉन्फिडेंस के साथ वो वापस आ जाती है। नैना इस शो में एज अ चीफ गेस्ट शामिल हो जाती है। अब बस्टर शो को आगे बढ़ाते हुए अनाउंस कर ही रहा होता है कि तभी वहां पर वो बियर्स आ जाते हैं और माइक को मारने की धमकी देते हैं क्योंकि माइक ने चीटिंग करके उनसे क्लब में पैसे जीते थे। माइक उन बियर्स से अपनी जान बचाने के लिए झूठ कहता है कि बस्टर के पास उनके सारे पैसे हैं। वो सारे बियर्स अब बस्टर के पास रखे प्राइस मनी के बॉक्स को तोड़ देते हैं। बॉक्स के टूट जाने पर सारे कंटेस्टेंट और बियर्स उसमें देखते हैं कि बस्टर के कीमती सामान के अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। उसी समय स्टेज के पीछे बनी कांच की दीवार चटक जाती है और उसमें से सारा पानी बाढ़ की तरह बाहर निकलने लगता है, जिसकी वजह से पूरा थिएटर बर्बाद हो जाता है और पूरी तरह से ढह जाता है। ये देखकर बस्टर और क्रॉली बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब बस्टर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। दुखी होकर अब वो अपने फ्रेंड एडी के यहाँ रहना शुरू कर देता है, जहाँ शो के सारे कंटेस्टेंट उससे मिलने आते हैं और बस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने शो को दोबारा शुरू कर सकता है। वो सब पार्टिसिपेट लेने के लिए तैयार हैं, पर बस्टर अब इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता और वो अपना एक नया काम शुरू कर देता है, कार वॉश का। एक दिन वो कार वॉश कर ही रहा होता है कि उसे एक गाना गुनगुनाने की आवाज आती है। उसको फॉलो करते हुए वो उसके पीछे जाता है तो वो देखता है कि मीना खंडर हुए थिएटर की जगह पर गाना गा रही है। बस्टर मीना से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होता है और दोबारा एक लाइव शो शुरू करने की कोशिश करता है, जिसमें पुराने सारे कंटेस्टेंट बस्टर की मदद करते हैं और खंडर हुई उस जगह को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। शो में कुछ ज्यादा ऑडियंस तो नहीं होती, लेकिन रोजिटा की फैमिली और मीना की फैमिली शरीक होते हैं। पहला शो रोजिटा का होता है, जो कि बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस देती है। ये देखकर उसका हस्बैंड बहुत ही ज्यादा खुश होता है और स्टेज पर उसे आकर गले लगा लेता है। रोजिटा के सारे बच्चे भी उसके साथ स्टेज पर आ जाते हैं और अपनी माँ के इस परफॉर्मेंस से बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। देखते ही देखते धीरे धीरे शो की ऑडियंस भी बढ़ने लग जाती है और शो का लाइव टेलीकास्ट भी शुरू हो जाता है, जिसमें जॉनी के परफॉर्मेंस को उसके डैड जेल में देखते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। शो के बीच में जूडिथ बैंक की तरफ से आती है और बस्टर को दोबारा वॉर्न करके वहाँ से चली जाती है। अगली कंटेस्टेंट ऐश की सिंगिंग परफॉर्मेंस से वहाँ की सारी ऑडियंस झूमने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जॉनी की परफॉर्मेंस को देखकर उसके डैड जेल तोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं और थिएटर में आकर उसे गले से लगा लेते हैं। अगली कंटेस्टेंट मीना होती है, जिसे सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेने का इंटरेस्ट तो था, लेकिन उसे एक तरह का स्टेज फियर भी था। लेकिन इस बार वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देती और बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस करके ऑडियंस को खुश कर देती है। इधर शो के बीच बस्टर की नजर पड़ती है ऑडियंस के बीच बैठी नैना पर, जो कि शो देख रही होती है, और फाइनली नैना उस शो को स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हो जाती है, जिससे उस थिएटर की रीओपनिंग हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो मिलती हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।